जय हिंद चैंपियंस। कैसे बाबू सब लोग एकदम मस्त फैंटास्टिक्स। डियर स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग बहुत ही वीवीआई टॉपिक जहां से आपके बोर्ड एग्जाम और कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही डीपली आप लोगों को गहराई से समझाएंगे ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन चाहे 1 नंबर हो, 2 नंबर हो या 5 नंबर का हो, सभी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। लीजिए चैंपियंस, आप लोगों के लिए पहला क्वेश्चन दिया है एनडीए का क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, तैयार हो बाबू, बढ़िया से बढ़िया से एकदम पूरी तरह से आपका एग्जाम डियर स्टूडेंट्स प्रतिदिन पर दिन नजदीक आते जा रहा है। पूरी ताकत, पूरी शक्ति, पूरी एनर्जी के साथ झोंक दीजिए, अपनी पूरी शक्ति और अपनी क्षमता का परिचय दीजिए। डियर स्टूडेंट्स, लीजिए एनडीए का क्वेश्चन दिए हैं आप लोगों को। एनडीए द्वारा 19 में पूछा गया क्वेश्चन है कि लैम्डा का मान ज्ञात करें यदि सदिश, देखो ये वेक्टर दिया है और 2 वेक्टर दिया है, दोनों आपस में लंबवत है। डियर स्टूडेंट्स, चैंपियंस याद करो, मैंने आप लोग को बताया है लंबवत होने का शर्त, उसी शर्त का यूज करके और तुरंत आंसर मैसेज कीजिए। तो आइए बता देते हैं पहले। अब देखो इसमें दे रहा है क्वेश्चन ना कि लैम्डा का मान ज्ञात करना है यदि दोनों सदिश आपस में लंबवत है। तो जैसे ही लंबवत हो तो हम लोग जानते हैं कि जब दो सदिश आपस में लंबवत हो तो यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में लंबवत हो तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 होता है। देखो इसको हम लोग ऐसे करते हैं, ये कह रहा है कि दोनों का आपस में लंबवत है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। तो देखो तो बाबू ट्राई करो बाबू, जल्दी से मैसेज कीजिए आप लोग। 3i + 4j - k डॉट -2i + λj + 10k = 0। देखिए अब देखो तो इतना लिख सकते हैं हम लोग कि जब लंबवत होगा तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 आएगा। बाबू जब लंबवत होगा गुणनफल करते हैं, बताइए आई का आई से, जे का जे से, के का के से। तो देखो इसमें क्या क्या आएगा, 3 गुणे इसमें कितना रख दे बाबू, -2, आई डॉट आई 1 हो गया, प्लस अब जे का करते बाबू 4 गुणे इसमें क्या है, लैम्डा है, जे डॉट जे भी 1 हो गया। यहाँ पर देखिए माइनस में 1 छुपा है, इनटू इसमें कितना है 10 = 0। तो अब मिला हम लोगों को माइनस में 6 + 4 लैम्डा माइनस में 10 = 0। देखो चैंपियंस इधर बता दे रहे हैं। तो अब कितना मिला हम लोगों को, अब मिला ये हम लोग को -6 और -10 माइनस में 16 + 4 लैम्डा = 0। तो 4 लैम्डा = इधर है माइनस, इधर आके कितना हो गया प्लस, तो लैम्डा = 16/4 लैम्डा 16 में 4 से भागा दे दीजिए 4। बताओ कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी होगा। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जानते हैं आपके एनडीए एग्जाम के पूछा गया क्वेश्चन है। तो बाबू आज हम लोग बहुत वीवीआई क्वेश्चन देखेंगे आपके बोर्ड से भी और कंपटीशन से भी। और याद रखना बाबू, पूरा लेक्चर बहुत सावधानी से देखिएगा क्योंकि क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव भी है ना तो उसको बहुत गहराई से आपको बताएंगे, सिखा दिए हैं, ताकि अगर क्वेश्चन 1-1 नंबर, 2-2 नंबर, 5-5 नंबर का कोई भी क्वेश्चन हो तो आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। निश्चिंत से शुरू से अंत तक पूरा लेक्चर्स को आप लोगों को देख लेना है। तो आओ देखो तो बाबू, आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आइए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग का, यदि एक रेखा की दिक् को दिया गया है 4/√77, 5/√77 और x/√77, तो x का मान ज्ञात करें। और चैंपियंस देखते हैं हम लोग, बाबू सब बता चुके हैं, फिर भी आपको अच्छे से रिवीजन करना जरूरी है। बन भी गया होगा तो फिर एक बार बनाइए ताकि बार बार आपका कंसेप्ट रिवीजन होता चले, बार बार आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम में आपको सॉल्व करना एकदम आसान हो जाएगा। तो ये शुरू करते हैं हम लोग। देखो इसमें वो दिक् कोज्या को क्या लिखते हैं, एल लिखते हैं ना, LMN दिक् कोज्या होता है। तो देखो एल बराबर दिया गया है 4/√77, m बराबर है 5/√77 और n बराबर x/√77। और चैंपियन सॉल्व करते हैं हम लोग। फॉर्मूला कहता है वी नो दैट L² + M² + N² =
वन। बता चुके हैं चैंपियन, दिक्कोज्याओं के वर्गों का योगफल 1 होता है। देखो एल के जगह पे हम लोग रखते हैं, आ गया 4/√77 का वर्ग, एम यानी 5/√77 का वर्ग, प्लस एन की जगह देखो बाबू x/√77 का वर्ग इज इक्वल टू 1। तो बाबू x का वैल्यू निकाल देना हम लोग को। इसको वर्ग करते हैं, कितना मिलेगा हम लोग को 16, 4 का वर्ग 16, इसका वर्गमूल खत्म, 16/77 प्लस 25/77 अब प्लस x²/77 हो गया इज इक्वल टू 1। अब देखो हम लोग क्या कर देते हैं बाबू, इसका x का वैल्यू निकालना है ना, तो इस दोनों को उधर भेज देते हैं। तो बताइए x²/77 इजकल टू +1 पहले से है, देखो ये दोनों है प्लस, उधर गया तो माइनस, माइनस में 16/77 माइनस में 25/77। अब देखते हैं क्या मिलता है हम लोगों को। अब मिला x²/77 इज इक्वल टू, बाबू आओ तो एलसीएम लेते हैं, बताइए कितना आएगा 77 आएगा ना, x आएगा 77 माइनस 16 माइनस में 25, तो देखो कितना मिला हम लोग को 77 माइनस 41/77। अब देखो तो बाबू कितना आएगा x² बराबर, देखिए क्या मिला x²/77 बराबर, बाबू 77 में से नम 41 घटा दीजिए, कितना आएगा देखिए 6 हो जाएगा और 3 हो जाएगा 36/77। देखो चैंपियन ये 77 और 77 हम लोग कैंसिल कर दे, दोनों कैंसिल हो गया। तो बताइए जब x² बराबर 36 मिला हम लोगों को, x² इक्वल टू 36, तो बता दीजिए x बराबर √36, तो क्या मिलेगा बोलिए +-6। तो इसमें ऑप्शन क्या दे रहा है देखो तो बाबू, प्लस वाला वैल्यू लेंगे हम लोग, प्लस में 6 दे रहा है ना, दिक्कोज्या का आंसर प्लस माइनस दोनों में होता है ना, लेकिन हम लोग यूज करते हैं अधिकांश प्लस वाला ही, तो ये हो गया आपका प्लस में 6। चैंपियन सीख गए होंगे। आइए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अच्छे से एकदम ध्यान देखिएगा। I.I बाबू सिंपल क्वेश्चन, एकदम जल्दी बता दीजिए, आप लोग बना चुके होंगे, बता दो बाबू एकदम पूरे जोश जुनून से। I.I इक्वल टू 1 या 0, मिलेगा तो 1, नहीं मिलेगा तो 0, तो I.I बराबर 1। और चैंपियंस देखो क्वेश्चन जब पूछे ना, देखिए बताने का उद्देश्य यह है कि हम लोग इसको सीख गए, लेकिन इस पर क्या क्या बन सकता है सबको देख लेते हैं, ये होती है पढ़ाई। देखो देखो बहुत चैंपियंस कंसेप्ट समझिए, I.I इजकल टू क्या होता है बोल दीजिए 1, J पूछा जाए तो 1, K इज इक्वल टू 1। इसी प्रकार अगर हम लोग देखते हैं आगे, तो बोलिए I.J बराबर 0, J.K बराबर 0 और K.I बराबर 0। देख रहे ना बाबू, सेम जब मिले ना तो एक, अगर अलग अलग हो जाए तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है 0। तो बता दिए चैंपियन I.I बराबर 1, ये बी ऑप्शन आपका सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, J×I बाबू इसको भी समझो बार बार, एकदम बढ़िया से, एकदम सब कुछ बता चुके हैं, लेकिन फिर एक बार अच्छे से आपका रिवीजन हो जाएगा। J×I, तो बाबू J×I का वैल्यू देखिए, तो हम लोग नियम समझो पहले, देखो पहले पूरा समझिए, I×I जब होता है तो वैल्यू क्या हो जाता है 0, और क्रॉस में जब मिलेगा ना तो 0 आ जाता है। J×J इज इक्वल टू 0। इसी प्रकार K×K पूछा जाए तो वैल्यू क्या होगा 0। बाबू प्लीज अच्छे से एक बार पूरा लिख लीजिएगा, आप लोग को नॉलेज के लिए हम समझा चुके हैं, क्योंकि क्लास में सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं, सब लोग बना भी चुके होंगे, लेकिन फिर भी रिवीजन बेस्ट तरीके से आपको करना होगा। अब देखो थोड़ा सा हम लोग ऐसे ले लेते हैं, I×J, देखो बाबू I×J लेंगे ना तो K हो जाएगा, फिर बोलिए J×K, ये क्या हो जाएगा I, और बोलिए K×I इज इक्वल टू J प्लस में। अब चैंपियन ध्यान दीजिएगा, इसी को थोड़ा सा अलग कर देते हैं, क्योंकि बार बार जानते हैं ऑप्शन में अलग अलग कंफ्यूजन कर देता है। आपको क्या कर देना, उल्टा करो इसी को। अगर पूछा जाएगा J×I
तो चैंपियन कितना दोगे जल्दी से बता दो बाबू। इसको उल्टा कर दो, जे से आई हुआ ना तो माइनस में के बोलना है आपको, फिर इसको बोलो उल्टा, के क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस में आई होगा। इसी प्रकार बोल दीजिए आई क्रॉस के इज इक्वल टू माइनस में जे, आ गया चैंपियन आपका वैल्यू। अब देखो ध्यान से, इसको याद करने का भी ट्रिक दे रहे हैं हम। और तो बाबू देखो ट्रिक इसमें क्या करते हैं हम लोग ना, देखिए एक समझने के लिए बता, देखो बाबू यहाँ से लेके चलिए, ये आई हो गया ना, इधर लेके चलते, यहाँ पर जे है और यहाँ पे समझ लीजिए के। बाबू ध्यान से एकदम समझ लो, जीवन में कभी नहीं भूलोगे। देखो क्या करना है बाबू, आई क्रॉस जे, जिधर डायरेक्शन की तरफ चल रहे हैं ना तो के मिलेगा। अब बोलिए जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे। बाबू अब उल्टा चलेंगे तो माइनस में। अब देखिए पूछेंगे कि जे क्रॉस आई तो माइनस में के, उल्टा चल रहा है देखिए ना, आई क्रॉस के माइनस में जे, के क्रॉस जे तो माइनस में आई, उल्टा हो जाता है तो। ठीक है चैंपियंस, बहुत शानदार तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान समझिए। कर दो समांतर रेखाओं के दिक् अनुपात दिया गया है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। आओ चैंपियन समझिए बढ़िया से एकदम, बाबू समझो ध्यान से कंसेप्ट क्या है। नियम कहता है कि जब दो रेखाएं समांतर हो, बहु कंसेप्ट को समझिएगा पूरा अच्छे से, जब दो रेखाएं समांतर हो तो समांतर होने का शर्त हमेशा याद रखिएगा। देखिए समांतर होने का शर्त है आपका a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। बाबू देखो समांतर हो लंबवत हो सबका कंडीशन है। तो देखो दिक् अनुपात में बाबू ये देखो, ये a1 b1 c1, इसको क्या बोलेंगे बोलिए, a2 b2 c2। तो आओ ले आओ, तो बाबू a1 बाई a2 कीजिए, तो बोलिए a1 कितना है x, यहाँ से लिख सकते हैं x बटे में 20 बराबर b1, तो 5 बटे में 10 इज इक्वल टू 3 बटे में 6। बाबू यहाँ से x निकालना है। अब देखो हम लोग कैसे लिखते हैं, x बटे में 20 बराबर 5 बटा 10 कटा दो बाबू, 1 बटे में 2 हुआ, 1 बटे में 2, ये भी बोल दीजिए 1 बटे में 2, तो दोनों वैल्यू बराबर है। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि x बटे में 20 इजक्वल टू 1/2 हुआ ना, वो 20 को उधर भेजिए तो x बराबर 1/2 गुणे 20, बहु 2 से कट जाएगा 20, कितना बार में 10, तो बोलिए x बराबर कितना मिल गया आपका 10, यही आंसर आ गया। देखो चैंपियंस कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए है आपका 10। डियर स्टूडेंट्स, ये सभी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, अच्छे से बढ़िया से एकदम गहराई से आप लोग रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में भी आने वाले हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, दो समांतर रेखाओं के दिक् अनुपात। देखो चैंपियन एकदम जस्ट उसी पर दे रहा है बाबू, रेखाएं समानांतर है तो डायरेक्ट शर्त बोलिए, जब रेखाएं समांतर हो जाए तो अभी तुरंत हम लोग पढ़े हैं, शर्त बोल दो बाबू, जब रेखाएं समांतर हो, जब लाइंस पैरेलल हो, समांतर हो या इसको संरेख भी लिखते हैं हम लोग ना, संरेख हो या समांतर हो, तो शर्त बोल दीजिए a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। बाबू देखो इसमें ना दिक् अनुपात दिया गया जस्ट a1 b1 c1, ओ जो हम लोग लिखे हैं उसी रूप में दिया है, a1 b1 c1 बराबर अ तथा a2 b2 c2। तो देखो क्वेश्चन पूछ रहा है हम लोगों से a1 c2 बटे में a2, देखो बाबू किस में रिलेशन है, a1 a2 में है और c1 c2 में है। देखो हम कह सकते हैं कि दोनों इक्वल है। अब देखो तो हम कंडीशन से कह सकते हैं कि a1 बाई a2 बाबू b1 बाई b2 के बराबर है, इसको भी ले सकते हैं, या हम लोगों को c2 का यूज किया है तो हम ऐसे लिख सकते हैं c1 अपॉन c2 हो गया। अब देखो तो बाबू c2 को इधर ला दीजिए, c2 को इधर लाओ तो बाबू, इधर है भागा में, इधर आएगा तो गुणा में, तो कितना आएगा बता दो आपका, a1 c2 बटे में a2 बराबर इधर कौन बचेगा अकेले, c1। देखो चैंपियन यही पूछ रहा था, a1 c2 बटे a2 का वैल्यू क्या मिल गया
C1। देख लीजिए चैंपियंस, बहुत अधिक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बढ़िया से एकदम शानदार तरीके से आप लोग रिवीजन करते रहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि दो परस्पर लंबवत रेखाओं के दी का अनुपात दिया गया है हम लोग को। बाबू देखो, जब रेखाएं लंबवत हो, आइए फिर समझ लो बाबू, जब रेखाएं लंबवत हो, जब रेखाएं लंबवत हो तो इसका शर्त बता दीजिए बाबू। सब कुछ रिवीजन करा चुके हैं, तो बताइए लंबवत होगा तो कंडीशन क्या होता है, बोलिए। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। तो बाबू A1 A2 देखो तो दी का अनुपात जानते हैं, एक A1 B1 C1 बोलते हैं, इसको बोलते हैं A2 B2 C2। तो A1 A2 तो बोलो बाबू 2 गुणे X, B1 B2 तो बोलिए 3 गुणे Y, C1 C2 तो 5 गुणे 4 अब बराबर 0। अब देखो तो बाबू थोड़ा सा गुणा कर देते हैं इसको, तो कितना आएगा, बोलिए 2x प्लस 3y अब 5 के 20 बराबर 0। बाबू देखो तो अगर हम आपसे पूछें कि इसमें बताइए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, इधर है प्लस 20 इधर आया तो माइनस 20, देख लो बाबू -20, तो बता दो इसका ऑप्शन क्या होगा, -20। देख रहे हो बाबू, एकदम अच्छे से शानदार तरीके से बाबू पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए बढ़िया से एकदम। आप याद रखना बाबू, पूरी ताकत पूरी शक्ति पूरे जोश और जुनून से लग जाइए, अच्छे से पूरा हम लोग तैयारी कर लेंगे, एकदम शानदार तैयारी हो चुकी है, बस रिवीजन करना है और कॉन्फिडेंस बनाए रखो बाबू, अपनी ताकत अपनी शक्ति पर भरोसा कीजिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये दिया है इसमें ना बाबू, इसमें परिमाण पूछ रहा है, याद कीजिए बाबू, सब लोग याद है फॉर्मूला आप लोगों को। आइए एक बार फिर भी हम ध्यान दिलाते हैं कि बताइए, यदि ए वेक्टर बराबर बाबू, अगर वेक्टर ऐसा हो xi प्लस yj प्लस zk, तो बताओ बाबू जब हम लोग ए वेक्टर का मॉड लेंगे तो देखो इसका भी मॉड हो जाएगा xi प्लस yj प्लस zk का भी मॉड होगा, और मॉड का फॉर्मूला बता दो चैंपियन, अंडर रूट में x² प्लस y² प्लस z², आपका आंसर आ जाएगा। तो चैंपियन थोड़ा तुलना कीजिए ना आप लोग, जहां हम लोग x लिखे हैं ना वहां पर 3 है बाबू चिन्ह के साथ, या बोल सकते हैं कि x की जगह पर प्लस में 3 है। देखो बाबू थोड़ा सा हम तुलना करके अब लिख रहे हैं, बताइए आपको x के जगह पर, यहाँ से तुलना करो बाबू, x के जगह पर कितना है, प्लस में 3 बोलते हैं बाबू, और y के जगह बोलिए बाबू, जहां y हम लिख रहे हैं ना देखो माइनस में 4 है, और z के जगह पर बोल दो बाबू, हम लिखे हैं यहाँ z जहां लिख रहे हैं ना देखो वहां -5 है, -5। तो बाबू जब परिमाण निकालेंगे तो फॉर्मूला कहता है अंडर रूट में x² प्लस y² प्लस z², तो वर्ग कर दो 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर अब प्लस -5 का स्क्वायर। देखो चैंपियन कितना कितना आता है बता दीजिए। रूट 3 का वर्ग कितना हो गया 9, 4 का वर्ग 16, 5 का 25, 16 9 25 और 25 50, अंडर रूट में 50, तो 50 को हम लिख सकते हैं 25 गुणे 2, और 25 का वर्गमूल 5 अंडर रूट 2, यही आंसर आ गया। देख लो चैंपियन आ गया 5 रूट 2। बाबू याद रखना ये क्वेश्चन जानते हैं, एक नंबर में 2 नंबर में हर जगह 5 नंबर का जो क्वेश्चन बन रहा है ना उसमें यही सब कंसेप्ट का यूज हो रहा है, इसलिए एक क्वेश्चन पे भी बहुत अच्छे से गहराई से आप लोग को पढ़ना होगा। देखिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। बाबू इसमें ना डॉट पूछ रहा है, बताए थे बाबू जब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करते हैं तो आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, और के का के के साथ। आओ चैंपियन देखते हैं इसमें आई है ना बाबू, तो देखो इसमें लिखा गया 2i - 3j डॉट इतना, तो आई का आई से करो तो 2i में देखो गुणा करेंगे ना बाबू, इसमें आई में 2 है और उधर आई कितना है 1। जानते हैं के से करेंगे ना बाबू तो 0 हो जाता है, इसलिए नहीं लिखते हैं। देखो जे में आई से करेंगे तो 0 कर देगा, और जे और के भी क्या कर देगा 0 कर देगा, इसलिए 0 लिखना कोई जरूरी नहीं है। तो वो कितना मिला बोलिए
2, ये ऑप्शन हो गया। फिर एक बार समझिए कैसे किए हैं बाबू। देखिए 2 में 1 से गुणा करें, इसमें 1 छुपा है कि नहीं छुपा है? छुपा है। तो 2 1 2 हो गया, i और i मिलके 1, i से करेंगे k के बाबू, तो अभी लिखवाएं आप लोग को तुरंत बताए, i डॉट k बराबर 0 होगा, j डॉट i भी 0 होगा और j डॉट k भी 0 होगा, तो सारा वैल्यू इधर 0 हो गया, तो क्या बचा? केवल 2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए बाबू देखो इसमें क्या दिया है, j माइनस 2 है, एकदम ध्यान समझिएगा। गुणा तो सब में किया जाता है बाबू, लेकिन लिखते हैं उसी को ना जो i का i से हो, क्योंकि बाकी सब वैल्यू 0 आ जाता है। देखिए इसमें j है ना, इसमें कितना छुपा है? 1। बाबू इधर j वाला कौन है? देखो यहाँ पर है, कितना है उसमें? देखिए तो -1 है बाबू, j में -1 है, इसका काम हो गया। अब देखो ये माइनस में 2i है, कितना है बाबू? i के साथ कितना है? -2, इधर i के साथ बोलिए कौन है? 3, तो कितना मिला? -1 और -6 इक्वल टू -7। चैंपियंस देख रहे हैं ना, बन गया एकदम। बाकी सब लिखेंगे तो 0 आएगा, और 0 लिखना कोई जरूरी नहीं। बहुत सुंदर एकदम। आइए देखो बाबू क्वेश्चन नंबर 10, देखो इसमें दिया है, देखो इसमें भी थोड़ा सा अलग दिया है, क्रॉस दिया है बाबू, चैंपियन क्रॉस दिया है, एकदम समझिए बढ़िया से एकदम। देखो क्रॉस वाले में क्या करते हैं, हमारे पास तो एक तरीका है सारणिक मेथड, डिटर्मिनेंट मेथड से निकाल देंगे, लेकिन जो छोटे छोटे क्वेश्चन है क्या करना है ना बाबू, बारी बारी गुणा कर दो निश्चिंत होके। तो देखो 3k में, आइए 3k का क्रॉस किसके साथ होगा? 2k के साथ, एक हो गया, बारी बारी क्रॉस कराइए। माइनस में 7i जो है, इसका क्रॉस किसके साथ होगा? 2k के साथ, ब्रैकेट तोड़ दिए बाबू। चैंपियन i क्रॉस 3 दूना, देखिए पहले गुणा कीजिए, 3 दूना 6 लिख देते हैं। i क्रॉस k बराबर, बोलिए बोलिए, i क्रॉस k बाबू तुरंत लिखवा है, i क्रॉस k बराबर j, i j k i j, नहीं i क्रॉस k हो गया ना बाबू, माइनस में j होगा। ठीक है, अभी नहीं लिखवा थे, तुरंत आप लोग को सर्किल बताए थे उसी में लिखे थे हम लोग। i क्रॉस j तो k होगा, j क्रॉस k तो i होगा, और k क्रॉस i हो तो j, लेकिन अगर उल्टा हो i क्रॉस k तो माइनस में j। यहाँ देखिए माइनस में 7 बाबू, 7 में पहले 2 से गुणा कर दिया, 7 दूना 14। फिर बता दो चैंपियन, i क्रॉस k बराबर माइनस में j, अब माइनस माइनस देखो, माइनस में 6j और माइनस माइनस प्लस में 14j, तो बाबू 14 में से 6 घटा दीजिए तो 8j, प्लस में आया ना आपका 8j प्लस में 3k माइनस, एक मिनट, वो थोड़ा सा 3k माइनस 7 आई था ना। आइए फिर से शुरू करते हैं इसको, एक मिनट बाबू, देखो शुरू में ना थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। चलिए आइए देखते हैं हम लोग कितना है, बोलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3k क्रॉस, 3k का क्रॉस किसके साथ होगा? बोलिए 3k का क्रॉस करेंगे हम लोग। आइए चैंपियन शुरू करते हैं। 3k क्रॉस 2k माइनस 7i क्रॉस 2k। अब देखो बाबू गुणा करते हैं, 3 दूना 6, k क्रॉस k बराबर 0, माइनस 7 दूना 14 बाबू, i क्रॉस k बता दीजिए माइनस में j, तो बाबू देखो ये हो गया 0 माइनस माइनस प्लस 14j, तो बताइए कितना मिला हम लोग को? 14j। देखिए 14 दे बाबू, ध्यान दीजिएगा जो क्रॉस वाला है ना उसको यूज करते थे, मैं थोड़ा सावधानी रखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा में अंतर में देख रहे हैं ना, ये पहला ऑप्शन में दिया है, थोड़ा सा मिस्टेक कीजिएगा इसको मार दीजिएगा, इसीलिए बहुत सावधानी रखिएगा। क्रॉस वाले में थोड़ा सा एक्स्ट्रा आप लोग सावधान रहिएगा। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, i माइनस 2j प्लस 2 के चैंपियंस बताए हैं कंसेप्ट, तुरंत पीछे क्वेश्चन में बता दो तुलना करके। इस क्वेश्चन में x बराबर कितना है? प्लस में 1, y इजकल टू -2, z इजकल टू +2। बाबू परिमाण है ये, अब परिमाण का फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं, बोले जल्दी से डायरेक्ट लेते हैं। परिमाण का फॉर्मूला अंडर रूट में x² प्लस y² प्लस z²।
तो कितना आएगा बता दीजिए। 1 का स्क्वायर बाबू कितना आ जाएगा 1 माइनस 2 का वर्ग 4 अब प्लस 2 का वर्ग 4 4 4 8 है 1 9 अंडर रूट 9 का वैल्यू कितना आ गया आपका 3। कौन सा ऑप्शन ए नंबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बाबू देखो तल इतना दिया रहा है ना और इसके अभिलंब का दिक् अनुपात। बाबू रिवीजन अच्छे से कीजिए एकदम। देखो इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम जानते हैं कि समतल, अब वो कंसेप्ट पढ़िए बार बार। समतल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0 में समतल के अभिलंब का दिक् अनुपात। देखो इसमें पूछा जाएगा कि समतल के अभिलंब का दिक् अनुपात। तो समतल के अभिलंब का दिक् अनुपात बताना है हम लोग को। दिक् अनुपात बराबर बाबू समतल के अभिलंब का दिक् अनुपात। तो बताओ तो अभिलंब में कौन है, बोलिए ए बी सी है ना आपका। तो बोलो ये बाबू देखो दिक् अनुपात बराबर अभिलंब का दिक् अनुपात का फॉर्मूला होता है, मतलब इसमें ए बी सी जो आप बाबू याद रखिएगा, x के साथ जो गुणा है वो a है, y के साथ जो मल्टीप्लाई है b और z के साथ c, और जो ए बी सी देख रहे हो ना यही समतल के अभिलंब का दिक् अनुपात है। तो देखो बाबू अब तुलना करो तो वहां पे जहां हम लोग x में कितना से गुणा है, देखो तो बाबू बोलो इस x में 1 से छुपा है गुणा मल्टीप्लाई, इसमें 2 से, तो बता दो बाबू a बराबर तुलना करके बताइए x के, देखो x के अलावा जो छुपा है वो a का मान है, तो a बराबर 1। बता दो बाबू b बराबर जल्दी से बता दीजिए 2, वेरी गुड, और c इक्वल टू -3 आंसर आ गया। 1 2 और -3 देखो चैंपियन से यहाँ आंसर दिया है आपका सी नंबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सरल रेखा इतना के दिक् अनुपात, बहुत ध्यान समझिए। समतल के दिक् अनुपात आप लोग समझ गए कि एक्स वाई जेड में जो गुणा है ना बाबू, एक्स से जो गुणा है वो ए का मान है, जो वाई के साथ है वो बी है, और जो जेड के साथ है सी, चिन्ह के साथ। बाबू पूरा ध्यान देखिएगा आप लोग। अब देखो सरल रेखा में दिया है बाबू और इसका दिक् अनुपात याद रखिएगा। तो देखो पहले इसको भी समझिए बाबू, सरल रेखा का समीकरण को पहले समझिए। सरल रेखा का समीकरण इक्वेशन आप लोग को पढ़ा चुके हैं। देखो ये समीकरण होता है बाबू x माइनस x1 बाई ए इज इक्वल टू वाई माइनस y1 बाई बी इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी। अब देखो इसमें ना बाबू जो ए बी सी है ना, नीचे वाला वैल्यू ए बी तथा सी सरल रेखा के दिक् अनुपात कहलाते हैं। सरल रेखा के दिक् अनुपात कहलाते हैं। दिक् अनुपात कहलाते हैं। देखो तो बाबू ए बी सी के जगह पे आप लोग तुलना करो तो कौन कौन है। देखिए जहां ए है ना बाबू वहां पर 3 है, जहां बी है वहां पर 3 है, और जहां सी है वहां पे 6। तो बाबू तुलना करके बोलो तो वैल्यू कितना कितना मिला। ए बराबर 3, बी बराबर 3 और सी बराबर 6। तो अभिलंब का दिक् अनुपात बोलिए 3 3 6। देखो चैंपियंस आ गया आपका आंसर। बाबू अच्छे से एकदम शानदार तरीके से आज हम लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, ताकि एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन पूछे, कहीं से भी पूछे तो चैंपियंस सॉल्व करके आओगे। अच्छे से एकदम निश्चिंत होकर बस रिवीजन करते रहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 14 नंबर। बाबू देखो तो कह रहा कि एक सरल रेखा दिया गया है और इसमें देखो दिया गया निम्नलिखित में से किस बिंदु से गुजरती है। देख रहे हो बाबू ना, पूछ रहा है कि किस बिंदु से गुजरता है। तो याद रखो ध्यान से बाबू, देखिए सरल रेखा जो है, देखो लिख दो बाबू, सरल रेखा का समीकरण जो x1 y1 z1 से गुजरती है। याद कीजिए, सब पढ़ाएं आप लोग को। x1 y1 z1 से गुजरती है तथा दिक् अनुपात ए बी तथा सी है।
ए बी तथा सी है। देखो चैंपियन बताओ तो उसका समीकरण क्या हो जाएगा, बोलिए तो क्या लिखेंगे हम लोग, x माइनस एक्स वन बाई ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बटे में सी। देख लो बाबू, अब देखिए आपको क्या करना है, तुलना करो तो बाबू देखिए हम क्या लिखवाए बाबू, जो x1 y1 z1 है यही बिंदु है, जो नीचे ए बी सी है उसका नाम दिक् अनुपात है, लेकिन जो x1 y1 z1 है वही क्या है, बिंदु है। तो x माइनस के बाद जो क्या आता है x1 और यही बिंदु कहलाता है, y माइनस के बाद y1, z माइनस के बाद z1। अब तुलना करो तो अच्छे से एक बार देखिए, जहां x1 लिखे हैं वहां पर क्या है 100, एकदम तुलना करो बाबू। y माइनस के बाद y1 है तो y1 के बराबर 99 है, और यहाँ देखो z1 के बराबर कितना दिखाई दे रहा है 98। तो बिंदु बोल दो, x1 मतलब 100, y1 मतलब 99 या 98, 100, 99 और 98, कौन सा ऑप्शन है, देखो चैंपियन यहाँ ऑप्शन दिया गया है सी नंबर, 100, 99 और 98। चैंपियन इसी क्वेश्चन में अगर ऐसे पूछा जाए कि जो समीकरण दिया गया है ना इसमें दिक् अनुपात बता दो, दिक् अनुपात नीचे वाला वैल्यू दिक् अनुपात बोलिए, 101, 102, 103। बिंदु पूछा जाए कौन बिंदु से, तो x माइनस के बाद ही बिंदु आता है, तो x माइनस के बाद 100 है तो बिंदु हो गया 100, 99 और 98। डियर स्टूडेंट्स, बहुत शानदार तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो इतना का वैल्यू पूछ रहा है चैंपियन, जल्दी बता दीजिए। आप लोग को ए क्रॉस बी सिखाए हैं बाबू, एगो ए वेक्टर है एगो बी वेक्टर है, तो ए क्रॉस बी का वैल्यू जल्दी बता दीजिए इसको। अगर हम इसको ए वेक्टर बी वेक्टर मान लें अपने नॉलेज के लिए, तो बताओ फार्मूला बोला जाए, इसमें क्या होता है बाबू, आई जे के और बोल दीजिए A1 B1 C1 A2 B2 C2। देखो इस फॉर्मूला का यूज करते हैं ना बाबू, इस फॉर्मूला का यूज कब करते हैं, जहां ए वेक्टर बराबर दिया रहता है आपको A1I प्लस B1J प्लस C1K और बी वेक्टर बराबर A2I प्लस B2J प्लस C2K। बाबू चैंपियंस देखो ऐसे ही बना सकते हैं, डायरेक्ट भी करेंगे लेकिन थोड़ा सा ये आसान रहता है, इसलिए लॉन्ग भी क्वेश्चन बनेगा। देखो बाबू आप देख रहे हो ना, आप देखोगे कि 1 नंबर में दिया है बाबू, कभी कभी देखिएगा कि इसी को 2 नंबर में और कभी कभी इसी मॉडल पे 5 नंबर, इसलिए बाबू ऑब्जेक्टिव को हल्का में कभी नहीं लेना है। अब याद रखना 5-5 नंबर वाला क्वेश्चन जितने भी बनते हैं सब ऑब्जेक्टिव मॉडल टाइप से ही और उसमें डिफरेंट हो जाता है, लेकिन शुरुआत इसी टाइप से होता है। तो देखो आइए हम लोग देखते हैं बाबू, इसमें देखिए ध्यान से हम लोगों का ए वेक्टर बराबर A1I प्लस B1J प्लस C1K, B2I बी वेक्टर A2I प्लस B2J प्लस C2K। तो बाबू I J K A1 B1 C1 A2 B2 C2। अब थोड़ा सा ना यहाँ पे हम इसको वैल्यू को रख देते हैं ना, देखिए समझने के लिए बाबू। देखो तुलना करो तो इसमें कितना कितना वैल्यू रखा जाए, इसको इसी प्रकार अगर हम सेट करें तो देखो I J K बाबू, जहां A1 B1 C1, ध्यान से यहाँ पर A1 B1 C1 है ना, तो वहां बोलिए 10 1 1 बाबू, गुणांक जैसे I में 10 से गुणा है तो A1 हो गया 10, इसमें बोलिए B1 कितना छुपा है बाबू, कुछ नहीं है तो 1 तो छुपा है ना, यहाँ भी छुपा है, तो बताओ इसका वैल्यू बोलिए पहला में। तो बाबू A1 B1 C1 तो बोलिए 10 1 1, फिर बोलिए -4 7 और माइनस में 11। और चैंपियन इसका हम लोग विस्तार कर देते हैं, तो बताइए पहली पंक्ति से विस्तार बाबू इधर साइड में बना देते हैं ना। देखो तो पहली पंक्ति से जब हम लोग इसका विस्तार करेंगे तो बोलो कितना लिखोगे, आई लेंगे ना, लिख देंगे बाबू, लिख दीजिएगा आप लोग कि पहली पंक्ति से विस्तार करने पर आई लेते हैं तो कितना मिलेगा 1 1 7 -11। बाबू एक माइनस में जे लेते हैं, इसको लेंगे ना पंक्ति साथ तो बोलिए कितना आएगा 10 1 माइनस में 4 माइनस में 11। अगर प्लस में के ले लेते हैं तो अब बताइए 10 1 -4 और 7। चलिए
अब देखो तो बाबू इसको हम लोग ना मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आएगा आई के साथ बोलिए माइनस में 11 और माइनस में 7 माइनस जे लेते हैं तो माइनस में 110 और प्लस में 4 प्लस में के लेते हैं तो 70 और प्लस 4। तो अब देखो -11 माइनस 7 कितना आएगा माइनस में 18 आई माइनस में जे है ना चैंपियन माइनस 110 में 4 जोड़िए माइनस में 106 अब प्लस के बाबू 70 और 4 जोड़ो तो 74 74 तो कितना कितना आया देखो तो भाई फाइनली आंसर मिला हम लोगों को माइनस में 18 आई माइनस माइनस प्लस में 106 जे अब प्लस में 74 के देख लो चैंपियन आ गया आपका आंसर -18 आई प्लस 106 जे प्लस 74 के अच्छे से देख लीजिएगा माइनस में 18 आई अब प्लस में 106 जे और प्लस देखो चैंपियंस ऑप्शन नंबर ए आपका हो गया। तो बाबू अच्छे से सही तरीके से ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्टिव समझ के जल्दी बनाना नहीं सही से पूरा कंसेप्ट जानिए पूरा नियम जानिए आप लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग बाबू के डॉट आई एकदम आराम से हम लोग क्या करते हैं ना दोनों का डॉट निकालना है सॉल्व करते हैं बाबू एक बार लिखेंगे तो क्या आएगा बोला जाए के डॉट आई होगा फिर प्लस से फिर बोलिए अगला के डॉट जे और डॉट बाबू आसान रखिएगा के डॉट आई 0 के डॉट जे 0 तो 0 + 0 बराबर 0 लीजिए चैंपियन आपका आंसर आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 3i - 4k का होल स्क्वायर देखो इसको बाबू अब हम ऐसे बनाते हैं इसको सिंपल फार्मूला बता दीजिए आप लोग तो a - b का देखो इसको दो तरीका है देखो ऐसे कर देते हैं इसको 3i - स्क्वायर है ना बाबू दो बार लिख दो सबसे बेस्ट उपाय 3i - 4k दो बार लिखना है बाबू एक बार लिख दिए ना अब फिर लिख दो 3i - 4k दो बार लिख दिए इसको। अब आइए हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं इसको बताइए i का i से तो 3 गुणे 3 अब बोलिए बाबू जे तो है नहीं तो k का k से तो -4 का गुणा कितने से करेंगे -4 से बाबू तितरी के 9 माइनस माइनस प्लस 4 चौके 16 और 16 और 9 कितना आ गया आपका 25 लीजिए चैंपियन आंसर आ गया एकदम। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कर सदिश इतना की दिशा में इकाई सदिश बता दो चैंपियन कंसेप्ट सब दे चुके हैं तो देखो ये हम लोग जानते हैं बाबू फिर से एक बार लिख लीजिए ए वेक्टर की दिशा में इकाई सदिश ए वेक्टर की दिशा में इकाई सदिश को क्या लिखते हैं बताइए इसका फॉर्मूला बाबू इसी को नाम देते हैं ए कैप और फॉर्मूला बनाते हैं हम लोग ए वेक्टर बटे ए वेक्टर का मॉड या कहते हैं बाबू सदिश बटे सदिश का परिमाण। तो देखो सदिश कितना दिया है बाबू सदिश दिया है 3i - 9j बाबू परिमाण का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं अंडर रूट में बोलिए x² + y² + z² तो 3 का स्क्वायर ले लेते हैं अब प्लस बोलिए -9 का स्क्वायर कर लेते हैं तो अब ये वैल्यू मिला हम लोगों को 3i - 9j अंडर रूट बाबू 3 का वर्ग 9 और -9 का वर्ग 81 तो अब वैल्यू मिला हम लोगों को 3i - 9j बटे में 81 और देखो तो बाबू 81 में 9 जोड़ना है ना हम लोग को बोलिए तो 81 और 9 जोड़ तो बाबू अंडर रूट 90 हो जाएगा और 90 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं देखिए 3i - 9j है ना बाबू 90 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना अंडर रूट में 9 गुणे 10 क्योंकि 9 का वर्गमूल हम लोग जानते हैं 3 होता है तो ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा ऊपर 3 कॉमन लीजिए तो एक मिनट ऑप्शन किस रूप में दे रहा है देखो डायरेक्ट लिख सकते हैं बाबू देखो ना दे रहा है 3i - 9j बटे अंडर रूट 90 देखो चैंपियन आ गया बहुत टेंशन कोई टेंशन नहीं है हम लोग आगे बढ़ भी सकते हैं
अगर मिल गया तो आगे छोड़ देते एकदम मस्त हो गया। 3i माइनस 9j बटे अंडर रूट 90। बाबू अच्छे से एकदम शानदार तरीके से लगातार पढ़ते रहो अच्छे से बाबू। आपके साथ लाखों विद्यार्थी, लाखों बॉयज गर्ल्स सब लोग एग्जाम देंगे बाबू। सब में अपना बेस्ट करना है, अपनी ताकत पूरी शक्ति पर भरोसा कीजिए और निश्चिंत होकर लगातार एक एक मिनट, एक एक घंटे, एक एक सेकेंड अपना पूरा अच्छे से यूज करते रहिए। एकदम पूरे जोश और जुनून से बाबू तैयारी करते रहना है आप लोग को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो अब बाबू देखो आ गया डॉट प्रोडक्ट। ये तो बहुत शानदार मजा आता है बनाने में इसको। चलिए गुणा करते हैं हम लोग आई का आई से। तो एक छुपा है, आई के अलावा एक छुपा है, देखिए छुपा है। तो 1 गुणे 7, यहाँ पर बोलिए माइनस 1 छुपा है, यहाँ पर माइनस 8 है, प्लस 1 गुणे 9 कर दो बाबू। 7 प्लस 8 प्लस 9, 7 8 15, अब 15 और 9 24, 24 आ गया आपका आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाबू समतल इतना द्वारा x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड है। चैंपियंस आपको बता चुके हैं कि जब x अंतःखंड की बात हो तो y बराबर 0 और z बराबर 0। याद रखना, लिख लो वो कंसेप्ट लिख लीजिए, सबका लिखवा दे रहे फिर एक बार। x अंतःखंड के लिए, x अंतःखंड के लिए क्या करना है बता दीजिए, y बराबर 0 और z बराबर 0। एकदम बेस्ट उपाय होता है, सबसे आसान उपाय, फॉर्मूला याद करने का झंझट ही नहीं है। अब बताओ बाबू अगर y अंतःखंड पूछा जाए तो दिमाग लगाइए, y अंतःखंड तो बाबू x बराबर 0 और z बराबर 0। इसी प्रकार अगर z अंतःखंड की बात हो तो बोल दीजिए x बराबर 0 और y बराबर 0। बाबू इस क्वेश्चन में बताइए कौन सा पूछ रहा है, x अंतःखंड, तो बोलो y को क्या कर देते हैं 0। बाबू देखो दिया गया है इक्वेशन हम लोगों को, एकदम आवाज अच्छे से बनाते हैं। 3x प्लस 4y प्लस 5z इज इक्वल टू 13। बाबू x अंतःखंड निकालना है ना, तो देखो बताओ y भी 0 और z भी 0, तो कर दीजिए 3x। बाबू इसको 0 कर दो, इसको भी क्या कर देना है, z भी 0, तो बराबर 13। इधर सब 0 आ गया, तो बताइए कितना मिला, 3x बराबर 13, तो x बराबर 13/3, 13 बटे में 3 आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन है चैंपियन, देखो तो 13 बटे में 3 ऑप्शन हो गया बी। बहुत शानदार एकदम। आइए क्वेश्चन नंबर 21। बाबू यदि तल और एक रेखा समांतर है, चैंपियन ध्यान दीजिएगा कंडीशन बदल गया, ये समतल है। देखो एक समतल है ना, तल लिखा है मतलब समतल है, और एक रेखा दोनों समांतर है। तो वो इसका स्पेशल कंसेप्ट आप लोग को दिए थे, जब दो समतल के बीच का कोण तो cos थीटा में, दो रेखा के बीच तब भी cos थीटा बराबर, लेकिन अगर एक रेखा हो और एक समतल हो तो चैंपियन क्या बतला है, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर बोल दीजिए क्या आता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बटे अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। चैंपियन सब बता चुके हैं, एक बार नोट्स आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। देखो कह रहा बाबू कि समतल और, देखिए जब लिख देते हैं, जब समतल तथा रेखा, बाबू एक समतल और एक रेखा आपस में समांतर हो, आपस में क्या हो बाबू, समांतर हो। देखिए ये कंडीशन बाबू बहुत वीवीआई कंसेप्ट है, अच्छे से यूज कीजिएगा एग्जाम में आप लोग। समांतर हो तो हम लोग क्या लिखते हैं बताइए, इसका शर्त है चैंपियन, क्या चैंपियन बता दीजिए, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। अब देखो a1 a2, देखो तो बाबू a गुणे यहाँ कितना है -1, b गुणे 2, c गुणे 3 बराबर 0, तो लिख दो बाबू। अब हम लिख सकते हैं a गुणे -1 प्लस b गुणे 2 प्लस c गुणे 3 बराबर 0। तो अब कितना मिला हम लोगों को, अब मिला माइनस में a प्लस में 2b प्लस में 3c बराबर 0।
लीजिए चैंपियन, आ गया आपका आंसर, हो गया बी ऑप्शन। चलिए अब देखो बाबू, यदि दो तल इतना इतना परस्पर लंबवत है, तो परस्पर लंबवत है तो शर्त बोल दी जल्दी से बताइए बाबू। दो समतल लंबवत है, याद रखना, दो समतल। चैंपियंस आओ तो एक बार बढ़िया से लिखिए, तो अच्छे से बाबू एकदम गहराई से लिखिएगा इसको। देखिए रेखा और समतल दोनों के लिए यही फॉर्मूला है। तो जब उसमें cos थीटा बराबर, देखिए दो समतल के लिए, दो समतल के लिए बाबू, या दो रेखा के लिए, दो समतल कहिए या दो रेखा के लिए, यही फॉर्मूला है। बोलिए क्या है फॉर्मूला? cos थीटा, बाबू बोलो साथ में, बोलिए एकदम, बार बार रिवीजन कर लीजिए। cos थीटा बराबर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बटे में अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट में a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। अब देखो चैंपियन, जब कह रहा है क्वेश्चन कि ये आपस में लंबवत हो, तो बाबू सबका शर्त लिखवाए हैं कि जब लंबवत हो तो शर्त क्या बनेगा? लंबवत के लिए शर्त है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0, c1 c2 बराबर 0। चैंपियन अब बता दो, एक बार फिर बता दीजिए, समांतर होगा तो जब समांतर होगा तो शर्त आपका क्या है? शर्त है a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। तो देखो कह रहे बाबू कि ये दोनों आपस में लंबवत है, तो शर्त बता दीजिए a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। आइए बाबू इसमें डॉट निकालते हैं, जल्दी बता दीजिए डॉट कैसे कैसे आएगा, बता दीजिए फिर एक बार। बाबू देख रहे हैं ना, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आई का आई से, चलिए तब 11 प्लस में 11, देखिए प्लस में 8 भी है, फिर माइनस में 7 दिखा तो माइनस में 1 इसमें भी है, माइनस में 1 इसमें छुपा है बाबू, तो -5 इधर भी है। लीजिए कितना आएगा? 11 गुणे 8 88 प्लस 7 और प्लस 5, 88 7 95 और 5 100। लीजिए चैंपियन, आ गया आपका आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। बाबू देखो तो दो रेखा के बीच का कोण दिया है, न्यून कोण पूछ रहा है। याद रखना बाबू, जब रेखा हो या समतल हो तो बता दो फॉर्मूला, cos थीटा बराबर, जल्दी बोलिए, a1 a2 अभी तुरंत लिखे हैं, प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बटे में अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट में a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। देख लो चैंपियन, हम लोग लिख दिए इतना ना बाबू। अब क्या करना है, याद रखिए, आपको बताए हैं कि बाबू जो नीचे वाला वैल्यू देख रहे हो ना, ये a1 इसको बोलते हैं b1, ये हो गया c1, ये बता दीजिए a2 है, ये b2 है और ये क्या है आपका c2 है। तो चैंपियन सबका वैल्यू देख देख के बताइए। cos थीटा बराबर a1 a2, तो बोलिए 2 गुणे a2 के जगह पर 4, बहुत बढ़िया, प्लस b1 b2 तो 2 गुणे b2 4 है, c1 c2 तो 1 गुणे -3 बटे में अंडर रूट a1 का स्क्वायर, तो बोलो किसका वर्ग लिख दे बाबू? 2 का वर्ग, फिर बोलिए a1 b1 फिर 2 का वर्ग c1 प्लस 1 का वर्ग इंटू अंडर रूट a2 का स्क्वायर, तो बोलिए कितना का वर्ग लिख दे बाबू? 4 का स्क्वायर, फिर b2 फिर 4 का स्क्वायर, अब प्लस बोलिए माइनस में 3 का स्क्वायर। अब देखिए अब क्या मिला हम लोगों को? cos थीटा बराबर 4 दूना 8 प्लस 8 माइनस 3 बटे में अंडर रूट 4 प्लस 4 प्लस 1, अब फिर अंडर रूट में 16 प्लस 16 प्लस 9। एक मिनट, b1 b2, हाँ 4 4 -3 है ना बाबू,
और 2 2 1 है ना, 2 2 1, ठीक है बाबू। जो वैल्यू लिए हैं उसी पर बना रहे हैं ना। चलिए कितना कितना आ रहा है हम लोग का देखा जाए तो cos थीटा बराबर 8 8 16 में से 3 घटा दो चैंपियन 13 आ गया ना, बटे में 4 4 8 1 9 अंडर रूट 9 हो गया। इसको देखा जाए 16 16 32 और 9 41। तो देखो कितना मिला हम लोग को cos थीटा बराबर 13 बटे में अंडर रूट 9 3 हो गया ना बाबू, तो 3 अंडर रूट 41। तो बाबू cos थीटा बराबर इतना है, तो चैंपियन बता दीजिए थीटा बराबर क्या मिला हम लोग को। थीटा बराबर मिला cos इनवर्स 13 बटे में 3 अंडर रूट 41। यही आंसर आ गया। चैंपियंस याद रखिएगा, इसमें ना क्वेश्चन में जैसे जैसे देखो हम लोग जो बना है a1 b1 c1 का मान ये दिया गया था। अगर याद रखिएगा a1 b1 c1 बदलेगा तो कन्फर्म है कि आंसर भी चेंज करेगा। तो ठीक है चैंपियंस, आइए हम लोग ना अब लास्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चैंपियन देखो ए वेक्टर बी वेक्टर दिया गया और क्या पूछा गया है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड। बाबू 2 नंबर 5 नंबर वाला मॉडल का क्वेश्चन है। देखो बताइए डायरेक्ट फार्मूला, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर पढ़े हैं चैंपियन, बताओ जाए सारणिक में रख देना, बोलिए कैसे रखते हैं, आई जे के a1 b1 c1, तो बोलो 2 1 3 2 1 3, बाबू डायरेक्ट बना सीखिए 3 5 2 3 5 2। आइए सबसे पहले हम लोग इसका विस्तार करते हैं, लिख दे देंगे पहली पंक्ति से विस्तार करने पर। तो देखो कितना आएगा, पहली पंक्ति लेते हैं बाबू, प्लस में आई लेंगे ना, तो कितना आएगा 1 3 5 2, जैसे सारणिक में कर देते। माइनस में जे लिए हम लोग, माइनस में जे लिए तो कितना मिला 2 3 3 2, और अगर प्लस में के लेते हैं तो बता दीजिए कितना आएगा 2 1 3 और 5। तो देखो कितना मिला वैल्यू हम लोगों को। अब ये वैल्यू मिला हम लोगों को a क्रॉस b बराबर आई लिए है ना बाबू, गुणा करा जाए 2 एकम 2 माइनस 5 3 आई 15, माइनस में जे बोलिए 2 2 9 का 4 तितरी के 9, प्लस के लेते हैं 5 2 9 10 माइनस 3। तो देखो बाबू कितना मिला, 2 में से 15 घटाइए तो माइनस में 13 आई, 4 में से 9 घटेगा माइनस 5, माइनस माइनस प्लस में 5 जे, और प्लस 10 में से 3 घटेगा 7 के। तो चैंपियन बता दीजिए ये वैल्यू किसका निकला है। बाबू ये वैल्यू निकला है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर कितना मिला है, माइनस में 13 आई प्लस में 5 जे और प्लस में 7 के। अब बता दो बाबू क्या निकालना है, परिमाण। परिमाण जानते हैं आप लोग, लिखवाए हैं फार्मूला, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जब मॉड करेंगे ना बाबू, तो बताइए अंडर रूट में x का वर्ग, तो माइनस में 13 का वर्ग, y का वर्ग प्लस 5 में वर्ग, और z के जब 7 है ना बाबू तो 7 का वर्ग ले लेते हैं। तो बता दो कितना कितना आएगा, अंडर रूट माइनस 13 का वैल्यू बोल दीजिए, माइनस 13 का वर्ग प्लस में 169, 5 का हो गया 25 और 7 का हो गया 49। अब जोड़ देते हैं इसको, 9 5 14 और 9 23 के 3 हासिल 2, 4 2 6 2 8 और 6 14 के 4 हासिल 1 2। कितना आ गया देखो तो बाबू इतना आएगा ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए 2 हो गया ना बाबू, 4 2 6 6 12 2 14, ठीक है 243 है ना बाबू। इसको ऐसे लिख दे क्या हम लोग, देखिए तो 243 लिखना है बाबू, तो अगर इसको हम ऐसे लिखे तो कितना आएगा बोलिए, 3 के 9 9 गुणे 3 27 27 गुणे 3 81 81 गुणे 3 दूसरे से होगा ना बाबू। तो बताइए कितना निकाला जा सकता है इसमें, बताइए बाबू। देखो तो एगो 2 गो 3 के लिए एगो 3 निकलेगा बाहर, जोड़ा बैठा दीजिए, तो फिर एगो 3 निकला और रूट 3 बच गया, तो कितना है 3 के 9 9 रूट 3, यही आपका आंसर आ गया।
तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे से शानदार तरीके से हम लोग देख चुके हैं डियर स्टूडेंट्स। इसको देखिए, फिर अगला लेक्चर आप लोग देखिए देंगे, लेकिन इसको बढ़िया से एकदम शानदार तरीके से आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू चैंपियंस।